कल एक भगत का वीडियो आया था जिसमें मंदिर कहो, हनुमान जी कहो, उनके मुख से ये कहा जा रहा था कि कर्म कांड से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती मूर्खो। वहां शंका प्रकट की गई थी कि क्या कर्म कांड से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। आप लोग उत्तर दीजिए। नहीं होती जी। और बोलिए कोई। बिगिनर के लिए तो ठीक है जी, आत्मशुद्धि के लिए और इधर लगने के लिए। बाकी वैसे तो जब है ही अंदर तो अंदर से मिलेगा, कर्म कांड से कहाँ मिलेगा। अंदर से का मतलब अंदर मतलब अपने अंतःकरण में, अपने अंदर, शरीर के अंदर से मिलेगा। शरीर के अंदर तो मल भरा पड़ा है। चलो और कोई बोले, और बोले कोई। हाँ, ये ईश्वर की प्राप्ति कर्म कांड क्या कर्म से भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो कर्मों से परे है ना। वो कि कुछ करने से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये तो अज्ञान का पर्दा हटना है। तो फिर मेरे को अपना ही दर्शन हो जाना है, जो मेरा आत्म तत्व है, चेतन है। ठीक है। विमला आंटी भी कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जो आपने बोला था ठीक है। वो बस इसके बाद अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, तब तक का ज्ञान हो जाता है। अधूरा उत्तर दिया है सभी ने। जैसे संजीव शर्मा ने कहा नहीं होती जी, ये तो ठीक है, कह दिया नहीं होती, पर किससे वो होती है ये भी तो समझाना चाहिए। हाँ कर्म जी। तो कर्म सवाल करने का से सीधा सीधा जवाब था जी। सवाल तो ये था जी, क्या कर्म कांड से परमात्मा की प्राप्ति होती है? सीधा सा जवाब था कि कर्म कांड से नहीं होती है। वो आगे कैसे होती है फिर जब बात हो तो ठीक है। कर्म कांड से क्या होता है? कर्म भक्ति उपासना से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये तक तो बात, वहां तक तो ठीक है सभी के लिए। हाँ जी, कृष्णा जी क्या कह रही थी। चलो। मैं एक और बात बोलना चाह रही थी। अगर हम कुछ भी करेंगे तो फिर उससे तो कुछ पुण्य मिलेंगे या पाप मिलेंगे। फिर हम उन पुण्य और पाप को भोगेंगे, फिर दूसरे पुण्य और पाप मिलेंगे, और इस तरह से हम जन्म मरण के चक्कर में ही फंसते रहेंगे। तो फिर ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। चलो मैं बोलता हूँ। ये भी बात ठीक है कि कर्म कांड से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कर्म कांड में सारा ही आ गया। जप है, यज्ञ है, तप है, दान है, ये सब कर्म है। कर्म से क्यों नहीं होती? क्योंकि कर्म जो भी होता है वो अभिमान पूर्वक होता है। जब तक कोई कर्म करने वाला नहीं होगा तो कर्म नहीं होता है, अभिमान होता है। और अभिमान हमेशा अन्य का ही होता है। अपनी आत्मा का क्या अभिमान होना, वो तो है ही है। हाँ, उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। कोई भी कर्म हो, जब तक कर्म के प्रति आस्था समाप्त नहीं हो जाती कि कर्म से तो मिलेगा नहीं,
मगर प्रारंभ में ही यही नहीं सोचना कि कर्म से मिलेगा ही नहीं, तो मुझे कर्म नहीं करना है। कर्म करके फिर नैष्कर्म की सिद्धि, यानी अब कर्म से तो प्राप्त होना नहीं है, कर्म से जो कुछ प्राप्त होना था वो प्राप्त होकर के फिर क्षरित भी हो जाता है। मैं ये पूछना फिर चाहती हूँ, और आप कर्म, इसी को थोड़ा एक बार दोबारा बताना कि कर्म से क्यों नहीं प्राप्त हो सकता ईश्वर? कर्म कोई भी करेंगे अहंकार पूर्वक कर्म होगा कि मैंने ये किया। कर्म में कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाता है, ये बात दूसरी हो गई। ये भी उसी से संबंधित है कि कर्म में परिवर्तन होता है, या हम उस वस्तु को जाकर के प्राप्त करते हैं, या उस वस्तु को यहाँ पर लाते हैं, तो परिवर्तन हुआ ना वस्तु के अंदर, या उसमें सुधार करते हैं या उसको बिगाड़ते हैं, परिवर्तन करते हैं। और मोक्ष यानी अपना स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, उसको तो यथावत देखना है, दर्शन करना, जैसा है वैसा, उसमें परिवर्तन नहीं होता, केवल मात्र उसको देखना है, जानना है, समझना है। फिर अंत, फिर कर्म क्यों ना करें, हम क्यों करें, नहीं करें, नहीं करना चाहिए। जब कर्म करके थक जाए और ये पता लग जाए कि कर्म से प्राप्ति नहीं होती है, तब कर्म छोड़ें। तब तक जो है जितना भी कर्म करेंगे, अगर परमात्मा की दृष्टि रख करके कर्म करते हैं तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं ऊपर, महत्वपूर्ण पैड़ी पर हम खड़े हो जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद हम इस योग्य हो जाते हैं कि ज्ञान को समझ सके। परमात्मा की प्राप्ति अगर सीधा कहो तो अज्ञान की निवृत्ति से होती है, और अज्ञान की निवृत्ति किससे होती है, ज्ञान से। ये भी दो टूक बात हो गई। ऐसे भी कहते तो बढ़िया था, और ये भी कहते कि कर्म से तो अहंकार की प्राप्ति होती है। अहंकार जो है अन्य वस्तु का ही होता है, अपना आत्मा का कोई अहंकार नहीं होता। मैं हूं, इसका क्या अहंकार। ये भी ठीक है कि कर्म से कुछ परिवर्तन किया जाता है, अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। परमात्मा के स्वरूप को तो जैसा है वैसा जानना पड़ता है। केवल मात्र अविद्या की निवृत्ति करना ही परमात्मा की प्राप्ति है। और जिस प्रकार से ये वीडियो वगैरह भेजे जाते हैं ना बंदर के मुख से, और वो बार बार कह रहे हैं मूर्खों, कर्म कांड से प्राप्ति नहीं होती परमात्मा की, तो आगे बोलते कुछ नहीं है, बस इसी बात को कई तरीके से दोहराते रहते हैं। ये कोई हमारा कल्याण करने वाले नहीं है ये। हाँ, इसमें हमको तो थोड़ी सी जागृति यूं तो आती है कि भाई क्या फिर कैसे प्राप्त होगा। अगर हमको पहले ही पता है कैसे प्राप्त होगा तो ये व्यर्थ है, देखना ही इसमें समय नष्ट करना है। चलो ठीक है, आज का विषय है, पहले जो दूसरा मंत्र था उसमें ऋषि ने ये बताया था
मोक्ष के लिए, यानी जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए, कर्ता भोक्तापन से छूटने के लिए, कर्तृत्व भोक्तृत्व के निराकरण के लिए निष्कामता आवश्यक है। कामना रहित होगा, और कामना भी किसी भी चीज की कामना ना हो, अपने शरीर की भी कामना ना हो कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। भोग की तो बात छोड़िए, किसी प्रकार का भोग भी चाहते ही नहीं है। और उसकी महिमा भी बताई थी कि कितनी बड़ी महिमा है आत्मज्ञान की। अनंत अनंत ब्रह्मांडों का वो स्वामी है। वही अद्वितीय है, वही स्वयं ब्रह्म है। और भी बातें बताई थी, उसको छोड़ करके हमने काफी समय लगाया था उसमें, 3 दिन तो कम से कम लगाए थे। उस आत्मज्ञान की जिसकी बड़ी महिमा बताई गई पिछले मंत्र में, अब तीसरे मंत्र में वो प्राप्त कैसे हो आत्मज्ञान, जिससे हमें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो। तो इसका उत्तर तीसरे मंत्र में कह रहे हैं ऋषि। उसी तरीके से पहले तो नकार रहे हैं, इससे भी नहीं मिलेगा, नेति 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 नेति। और फिर अगले दो, कौन से पेज पे है? 379 79 सबसे नीचे है मंत्र। पहली 2 पंक्तियों में नेति नेति करके, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, ताकि व्यक्ति भटकता न रहे। लाभ भी बताते हैं उसका कि कितना लाभ है, बस जितना लाभ लेना है उतना ले लिया उससे, जितना उसके पास है ले लिया, बाकी आगे चलो, उसी में थोड़ी रहे रहना है। मंदिर में जाना प्रारंभ किया बहुत उत्तम है, घर में पड़े सोए रहने से अच्छा या सांसारिक क्रिया करने से अच्छा मंदिर में जाकर के पूजा आदि करना बहुत अच्छा है। पर सारी उम्र पूजा ही करते रहें, समझे नहीं पूजा क्यों करते हैं, अगला रास्ता क्या है, तो व्यर्थ ही गया वो परिश्रम। हाँ, ये हो सकता है कि जो इस जन्म में कर लिया, पर उसने इस जन्म में कर लिया तो उससे उसकी वास्तविकता का तो पता लगना चाहिए ना, नहीं तो फिर उसी कर्म को दोहराएंगे दोबारा से। वास्तविकता का पता लग गया कि भाई ठीक है, मंदिर में भी जाओ, पर मंदिर में जिसकी पूजा करते हो वो कौन है, मैं क्यों पूजा करता हूँ, मेरे में और उसमें क्या अंतर है, इत्यादि प्रश्नों का। क्या ये रूप वाला ही परमेश्वर है, ईश्वर है? मैं तो कृष्ण को मानता हूँ, वो तो राम को भी मानते हैं, तो क्या वो ब्रह्म में है? इस बात को भी समझना है। ये रूप की पूजा है, ईश्वर की पूजा करनी है। जिस भी रूप में हमको उससे प्रेम पैदा होता है, उसी को हम इष्ट समझ करके पूजा करें।
तो यहाँ दो पंक्तियों को पहले समझते हैं। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, ये आत्मा, अयम माने ये आत्मा नहीं प्राप्त होती प्रवचनेन, प्रवचन करने से। तो आगे स्पष्ट करेंगे कि प्रवचन एकदम नहीं होता, पहले वेद का स्वाध्याय करना पड़ता है। वेद से आप यही ना समझें कि वो चारों वेद हैं, उसका स्वाध्याय किए बिना कोई प्रवचन नहीं कर सकता। सभी वेद हैं, गीता भी वेद है, उपनिषद भी वेद है, रामायण भी वेद है, पुराण भी वेद हैं। पहले उनका स्वाध्याय करना पड़ता है, उनको अच्छी तरह से समझना पड़ता है, फिर प्रवचन करते हैं। चीज को समझ करके ही तो प्रवचन किया जा सकता है। जिज्ञासुओं के प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि ये आत्मा जो है स्वाध्याय से भी नहीं प्राप्त होती, वेद का स्वाध्याय करने मात्र से, फिर उसका प्रवचन करने से भी प्राप्त नहीं होती। न मेधया, बुद्धि से, बुद्धि के अंदर उसको ग्रहण कर लेना, उससे भी नहीं होते। न बहुना श्रुते, बहुत अधिक श्रवण करने से भी नहीं होता। महात्माओं का खूब श्रवण किया और उससे भी प्राप्ति नहीं होती। खूब स्वाध्याय किया, उससे भी प्राप्ति नहीं होती। आगे दो पंक्तियों में कैसे प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है। परमात्मा कहो, आत्मज्ञान कहो, स्वस्वरूप कहो, स्वस्वरूपानुसंधान, यमेव एष वृणुते, जिसने ये वर्ण, जिसको ये वर्ण करता है, यमेश यह, जिसको यह वृणुते वर्ण करता है। हमारे लिए तो नहीं कहा कि हम वर्ण करते हैं उसको, ठीक है हम भी वर्ण करते हैं, मगर यहाँ जो कह रहे हैं हम वर्ण करेंगे तभी तो वो वर्ण करेगा। पहले इसकी माला डालती है गले में, वरमाला, फिर पुरुष भी वरमाला डाल देता है। ठीक है तुमने वर्ण कर लिया, मैं भी वर्ण करती हूँ, मैं भी चाहती हूँ। जिसको ये वर्ण करता है तेन लभ्य, उसी के द्वारा प्राप्त करने योग्य है, यानी वही फिर प्राप्त करेगा, उसी के द्वारा, जिसने प्राप्त वही करेगा। कौन? ईश्वर, उसी के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। अपनी योग्यता तो बनानी होती है, फिर भी जिसको वो योग्य समझता है उसी को ही वर्ण करता है। तस्य एष आत्मा, यह आत्मा, विवृणुते, आवरण, विवृणुते का अर्थ है व्यक्त करता है उसको, ये भी है और ये भी है कि उसका आवरण हटा देता है। विवृणुते, आवरण हटा देता है, यानी उसको व्यक्त हो जाता है, उसके लिए व्यक्त हो जाता है। स्वाम,
अपने स्वरूप को, स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट करता है। वो ईश्वर स्वयं अपने स्वरूप को व्यक्त कर देता है कि मैं तो ये हूँ, सच्चिदानंद हूँ। अपना स्वरूप स्वयं बता देता। हमारे जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही बता देता है। और कब? जब वो हमें योग्य समझता है। हम अपनी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, हमारे अनुसार नहीं, उसके अनुसार योग्य होना चाहिए, जिस पर वो प्रसन्न हो जाए। महाराज जी ने ऐसे किया है। ये आत्मा, अगला पेज है 380। ये आत्मा न तो प्रवचन से प्राप्त होने योग्य है, न बुद्धि से, और न बहुत वेदाध्ययन श्रवण से। ये जिसे वर्ण करता है उसी के द्वारा प्राप्त होने योग्य है। उसके प्रति ही ये आत्मा अपने स्वरूप को व्यक्त कर देता है। अब ये जो है ना, विभिन्न मतों के माध्यम से 3 प्रकार से इस मंत्र का अर्थ महाराज अखंडानंद जी कर रहे हैं। विद्वान है अखंडानंद जी, सब तरफ से। भक्ति संप्रदाय के भी एक एक चीज को, भक्ति संप्रदाय की एक एक चीज को भी जानते हैं। तभी तो कहा है श्री रामानुजाचार्य की पद्धति से। रामानुजाचार्य भक्ति संप्रदाय के हैं। श्री शंकराचार्य जी की पद्धति है, ये वैदिक ज्ञान की पद्धति है। तीसरी जो है, कह रहे हैं प्रसंग क्या है। जिस प्रसंग के अनुसार बोलेंगे तो उसी प्रसंग के अनुसार ही। सब तो नहीं बोलना, बोल भी देते हैं ये। तो पहले प्रसंग की संगति के अनुसार ही अर्थ पर विचार करें। रीजनेबिलिटी, संगति में रीजनेबिलिटी। इस प्रसंग में ये कैसे रीजनेबल बात कही जा रही है, जो इसको समझाएंगे। जिज्ञासु ने कहा, शुरू में ही कह दिया उन्होंने, जो जिज्ञासु है। जिज्ञासु और मुमुक्षु में अंतर होता है, ठीक से समझ लें। साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा, छूटने की इच्छा, बंधे हुए है ना, ये सबसे बाद में होती है। कि जिसको मैंने विवेक से अलग अलग कर लिया कि ये तो नित्य है और ये अनित्य है, अलग कर लिया। अनित्य का हमने क्या करना है, जो जल्दी समाप्त हो जाता है उसी को तो नित्य, अनित्य बोलते हैं। नित्य माने जो हमेशा रहता है। हमें तो नित्य चाहिए, तो अनित्य को फेंक दिया, इसको कहेंगे वैराग्य। विवेक किया, वैराग्य किया। अब सब कुछ जो भी अनित्य था, सारा संसार और ये शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत, ये सबसे बाद में जाने वाला है। क्योंकि ये चिपका पड़ा है हमारे अत्यंत नजदीक है। जो जितना नजदीक होता है उसको वहां से, उसके प्रति मोह को कम करना बहुत कठिन होता है। पत्नी सबसे अधिक निकट होती है, क्योंकि और उसका तो कोई है नहीं ना सिवाय उसके। माता है उसके तो 4 पुत्र हो गए, पुत्रियां हो गई, वो तो सबकी है, बराबर है। पर पत्नी तो पति की ही है। और जो पति के भाई हैं, भतीजे हैं, उनके प्रति यथा योग्य व्यवहार तो करती है, पर चाहती उसी को है। इसलिए पत्नी को दिल से निकालना अत्यंत कठिन है, निकटतम है ना। और पत्नी के लिए पति को
निकालना अत्यंत कठिन है। और आत्मा तो हमारी हूं ही मैं, उसको तो निकालने की बात सोच ही नहीं सकते। जिसने अभी कभी हमारा साथ छोड़ा नहीं, जागृत में भी रही, स्वप्न में भी रही, सुषुप्ति में भी रही, इस जन्म में भी रही, अगले जन्म में भी रही, अनंत जन्मों से वो है हमारे साथ। उसे तो परमात्मा भी नहीं मार सका, एक ही चीज को नहीं मार सकता वो, अपने आप को नहीं मार सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। जिज्ञासु कह रहा है हमें ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य करना है जिससे हम पाप पुण्य से सबसे छूटेंगे। जड़ को जब हम पकड़ लेंगे, जड़ को उखाड़ देंगे, तो तना भी धीरे धीरे सूख जाएगा, टहनियां भी, पत्ते भी, फूल भी, फल भी, पाप पुण्य ये भी हट जाएंगे। जन्म मृत्यु, स्वर्ग नरक और सबका जो पर्यवसान है ना, सब चीजें कहाँ जाती हैं? अंत में सुख दुख में जाती है। पाप पुण्य से भी सुख दुख ही तो मिलता है। पाप से दुख, पुण्य से सुख। जन्म मृत्यु दोनों से दुखी तो मिलता है। स्वर्ग नरक, सुख या दुख, दो ही चीजें मिलती हैं। सुख दुख से, बंधनों से छूट जाए, ऐसी हमें ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार करना। जिज्ञासु पहले कह देता है कि पाप पुण्यों की प्राप्ति तो कर्म से होगी। अच्छा जन्म मिले, अच्छे घर में, मृत्यु जो है सुखपूर्वक हो, इसके लिए भी कर्म है। स्वर्ग नरक के लिए भी कर्म है। सुख दुख जो है वो कर्म ही है। और कर्म करके ही हम बंधे हुए भी हैं, क्योंकि कर्म से फल मिलता है, वासना होती है, फिर बंधन में आते हैं। ये जन्म लेना ही बंधन है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति करनी है जिससे ये ना हो, इन सब से छूट जाए। कैसे हो? गुरु से पूछ रहा है। गुरु कहता है कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे मन में क्या आता है कि क्या होना चाहिए? फिर जिज्ञासु कहता है, क्योंकि जिज्ञासु जो है वो परमात्मा के स्वरूप की जिज्ञासा है। मैंने जिज्ञासा को छोड़ दिया था, छूट गया था वो। मुमुक्षु के बाद ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिसको इस संसार के बंधनों से मुक्त होना है, छोड़ना है, मुमुक्षु है, छोड़ना चाहता है, बंधन से मुक्त होना चाहता है। ये संसार ही तो बंधन है, ये शरीर ही तो बंधन है, इससे छूटना चाहता है। फिर उसके मन में होती है जिज्ञासा। इधर से तो मुख मोड़ लिया, छोड़ दिया, बस गॉन इज गॉन, मुख ही नहीं करना अब संसार की तरफ। अब इधर मुख कर लिया तो इधर क्या जानना है हमको? जिज्ञासा। तब जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है। और फिर आगे का क्रम आप जानते ही हैं, श्रवण मनन निध्यासन, ब्रह्माकार वृत्ति और महावाक्य का उपदेश।
तो जिज्ञासु गुरु को ये समझता है कि ये तो ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। तो आप जैसे प्रवचन कर रहे हैं तो हम भी प्रवचन का ही अभ्यास करें। तो शिष्य को ऐसा ही सोच लगी कि गुरु का ही, जैसे गुरु ने किया ऐसे ही हम करते हैं। अब गुरु तो नीचे उतर के आया है अपने शिष्य के लिए, पहले उसने सब कुछ स्वाध्याय किया हुआ है, प्रवचन भी बहुत किए हैं। अब नीचे उतर करके ही तो अपने शिष्य को, जिज्ञासु को के लिए प्रवचन करेगा। ये उसका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो यह है कि अपने जिज्ञासु भगत को या शिष्य को ज्ञान देना है। गुरु कहता है नहीं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। प्रवचन प्रकृष्ट वचन, सामान्य वचन नहीं, सांसारिक वचन नहीं, प्रकृष्ट, आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित। अध्ययन पूर्वक ही होता है प्रवचन। प्रवचन बिना अध्ययन किए हुए प्रवचन नहीं होता, क्योंकि जिज्ञासु की फिर जिज्ञासा की शांति कैसे होगी जब चहुं ओर से, जब तक उसको अच्छी तरह से उथल पुथल करके, जैसे आटे को ऊपर नीचे से करके मथ करके, है? तभी तो रोटी बढ़िया बनेगी। पहले मैंने व्याख्यान देना सिखलाने वाले ग्रंथ छपे देखे थे, अब ये ग्रंथ भी हैं व्याख्यान देने के लिए, प्रवचन देने के लिए। महाराज जी बता रहे हैं, व्याख्यान सुधाकर, प्रवचन श्लोक माला, व्याख्यान रत्नाकर आदि और भी है। तो उससे ये पता लगेगा कि यही प्रवचन करने में कहाँ प्रवचनकर्ता की कमी रहती है, उस कमी को कैसे पूरा करें। बहुत सी बातें हैं इसी तरह से। अब हमने तो पढ़े पढ़ाई नहीं है ये, पर ये है, लगता ऐसे है कि कोई शायद उनमें कोई ऐसी युक्ति नहीं होगी जो हमको पता नहीं है, कोई अभिमान की बात नहीं है। ये बात तो हो सकती है कि भाई उस सारी ही युक्तियों का प्रयोग हम नहीं कर पाते, सीमाएं हैं, पता तो है, दूसरों को समझाना पड़ता है। कोई कुछ भी बोल पड़े, समझाओ। तुतली भाषा में बोले, उसको शब्दावली ठीक से मालूम नहीं है तो उसको समझ करके बोलना है। तो महाराज जी बोलते थे, महेशानंद जी भी, और महाराज जी अखंडानंद जी भी बोलते थे। समझाना पड़ता है, जो बात वो प्रकट नहीं कर सका उसको भी बताना पड़ता है। अतः उनके लिए अध्ययन बाहुल्य आवश्यक है। प्रवचन करने वाले के लिए बहुत अध्ययन चाहिए, करना चाहिए, आवश्यक है। लेकिन इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। साथ में ये भी कहे जा रहे हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। महाभाष्यकार, ये कोई और नहीं है, महाभाष्यकार वही भाष्यकार शंकराचार्य जी हैं, भगवान भाष्यकार। महा कहा गया है यहाँ, उनकी भाष्य में इन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं है, इंटरप्रिटेशन में कोई कमी छोड़ी नहीं है। सारे ही उपनिषदों को, गीता को और बहुत से सूत्रों को, ब्रह्म सूत्र के अंदर भी भाष्य किया।
व्यवहारिक जीवन में 4 अवस्थाएं मानी हैं। व्यवहारिक जी सब व्यवहार है ये, प्रवचन सुनना, प्रवचन बोलना, है? सब व्यवहार है ये। परमार्थ तो जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं वो है परमार्थ। इसीलिए महाराज जी कहा करते थे कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, व्यवहार और परमार्थ। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा जी व्यवहार में हम किस प्रकार से बरते हैं कि हमारा परमार्थ सिद्ध हो जाए? बोले पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों समानांतर जो रेल की पटरियां हैं वो कभी मिलती नहीं है, रेखाएं ऐसे कभी मिलती नहीं है समानांतर। हाँ, आप ऐसे पूछ सकते हो कि व्यवहार कैसे करें ताकि हम परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़े। तो व्यवहार की बात पूछ सकते हो, परमार्थ तो अंतिम बात हो गई। उसमें तो कुछ बोलना भी नहीं होता, सुनना भी नहीं होता, मौन ही है। स्वाध्याय काल 4 अवस्थाएं बता रहे हैं। स्वाध्याय काल, बोध काल, अब समझ लिया उसको, स्वाध्याय करके उपनिषदों का, गीता का, जिसका भी प्रवचन करना है समझ लिया अच्छी तरह से। फिर आचरण काल, फिर आचरण भी करें। समझिए कितनी कठिन परीक्षा है। जैसे कहते हैं ना भाई, गुड़ का स्वाद जो है वो खाए बिना गुड़ का पता नहीं लगता स्वाद का, क्या स्वाद है। आचरण भी करें और फिर प्रवचन करें, फिर प्रवचन काल है। महाराज जी ऐसे ही कहा करते थे, अरे जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ वो कैसे बोलता है, कैसे बोल पाता है, वो समझ में नहीं आता। तो पहले अध्ययन करो, फिर अध्ययन को समझो, तब उसके अनुसार आचरण करो, इसके अनंतर उसका दूसरों को उपदेश करो। इसीलिए तो कहा है श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। पहले तो खूब सुनो, जब सारा ज्ञान हो जाए ब्रह्म को जानो। जब दोनों विधाएं हो जाएं, तो वही जो है अपने शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान करा सकता है। मैंने कहा जी श्रोत्रिय का जब हम श्रवण करते हैं, सभी जो हैं, जो भी श्रोत्रिय हैं, महात्मा बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, सभी तो ब्रह्मनिष्ठ नहीं होते। क्या हमको ये ब्रह्म तक नहीं ले जा सकते? बोले नहीं, श्रोत्रिय बना सकते हैं। जो कुछ इनको आता उतने तो करेंगे। श्रोत्रिय जिसने आगे बढ़ा नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया, कैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराए? कई बार ये कहा जाता है ना, गुरु गुड़ ही रहा और चेला चीनी हो गया, मतलब आगे निकल गया चेला। ये केवल उसको उत्साह प्रोत्साहित करने के लिए कहा जाता है। या ये भी कहा जाता है कि भाई ठीक है, श्रोत्रिय तो बना दिया, अब फिर ब्रह्मनिष्ठ के पास चला गया तो ब्रह्मज्ञानी हो गया। तो अपना जो पहले का गुरु था श्रोत्रिय, गुरु तो रहा है ना, फिर भी गुरु रहा। गुरु तो हमारा प्राइमरी का भी कोई है, हमको कोई मिल जाए तो हम उसको प्रणाम करते हैं, गुरु तो है ही। पर उससे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, चीनी हो गया। क्या मतलब होता है व्यास जी? है जी, क्षत्रिय बोला जो आपने, उसका क्या मतलब होता है? श्रोत्रिय माने जिसने परंपरा से श्रवण किया है, संप्रदाय परंपरा से, सम्यक, संप्रदाय का अर्थ है सम्यक रूप से प्रदान करना।
गुरु ने कई जगह अपने आगे लिखा होता है ना जी, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, जैसे परमानंद जी के आगे लिखा होता है। तो ये श्रोत्रिय भी हैं और ब्रह्मनिष्ठ भी हैं। इसके आगे लिखा होता है परमानंद जी महाराज जी के आगे लिखा होता है श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। परमानंद जी महाराज दिलशाद गाने वाले। हाँ हाँ, ठीक बात है। वैसे इनका परंपरा से तो अध्ययन नहीं है, परंपरा से नहीं अध्ययन हुआ इनका, परंपरा से श्रोत्रिय नहीं है। पर ये वेदांत से अतिरिक्त बात नहीं करते, अनुभव से अतिरिक्त बात नहीं करते। समझाने का अपना अलग अलग तरीका है। और अगर इनके भी गुरु थे जी, अखंडानंद जी। ये वाले नहीं है, वृंदावन वाले दूसरे अखंडानंद जी हैं, इनके मध्य प्रदेश में कहीं उनके हाँ जी, शिष्य हैं। हाँ और दूसरा एक बात जो कही सुस्ती ने कि भाई गुरु क्या वो चेला चेला गुरु हो गया, गुरु गुरु रह गया, ये तथाकथित गुरुओं की बात तो हो सकती है, मगर जो आपने कहा श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और एकांत सेवी, जो ये 3 क्वालिटीज बताई गई हैं, जो पूरे महात्मा है, जो पूर्ण है तो उसके लिए तो जो है गुरु तो अपने चेला को चेला रखता ही नहीं, गुरु बना देता है। उसी के स्वरूप का ही ज्ञान हो जाता है। और जहाँ ये भी बात हो रही थी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ की, श्रोत्रिय तो आपने बताया जिसने परंपरा से श्रवण किया हो, और श्रवण का भी मतलब ये नहीं कि श्रवण श्रवण सुनने की बात हो गई, उसको जिया हो, जैसा परंपरा से शास्त्रों का श्रवण अध्ययन किया हो उसको अपने जीवन में उतार लिया हो। और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब यह होगा जिसकी एक निष्ठ ब्रह्म में निष्ठा, पूर्णतः निष्ठा हो गई हो। अब ये किसी के बारे में ये कहना कि ये ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं है, ये उत्तम नहीं है। क्योंकि वो तो स्वयं जानता है अपने बारे में, हमारे से ज्यादा और कोई नहीं जानता। ना हमारे विकारों को दूसरा जानता, ना हमारे ब्रह्मनिष्ठता को जानता, ना हमारे ज्ञान को जानता। स्वयं संवेद्य ज्ञान है ये शब्द है शास्त्र में, स्वयं संवेद्य ज्ञान। अब ये ना समझें कि भाई हम उसको उनको ये समझ करके कि वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो हम उनका श्रवण छोड़ दें, ऐसी तो बात नहीं है। वही अगर वेदांत की ही बात है और वो बात समझ में आती है तो कहीं से भी सुन लिया जाए, बात वेदांत की होनी चाहिए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई श्रोत्रिय ना हो पर वो ब्रह्मनिष्ठ हो? हाँ, तो वो शंकाओं का समाधान नहीं कर सकता है शिष्य का। हाँ, ना करे पर उसने अपना तो कल्याण कर ही लिया। उसने तो कर लिया, वो तो ठीक है। पर ये तो शिष्य के लिए कहा जा रहा है ना कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाए, इसलिए कहा। जाए भी कहा है, अपने पास आए नहीं, जाए। चलो आगे चलते हैं। एक सज्जन है, महाराज जी कह रहे हैं, अपना उदाहरण दे रहे हैं। एक पत्र लिखा, मैं अन्य हूँ, ब्रह्मचारी वेश में रहता हूँ, विदेश जाकर धर्म प्रचार करना चाहता हूँ, मुझे कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? अब यहाँ तो ये धर्म और संस्कृति की बात आ गई, धर्म की बात। धर्म और संस्कृति का ज्ञान तो है नहीं। दो बातें हो सकती हैं कि जो प्रसंग चल रहा है वो कोई धर्म का और संस्कृति का तो प्रसंग है नहीं। दूसरी बात ये हो सकती है कि जब उसको धर्म का और संस्कृति का ज्ञान नहीं है और धर्म प्रचार करना चाहते हैं, ये बात उचित है ज्यादा। और वो दूसरी जो पहली बात मैंने इसलिए कही थी कि प्रसंग तो वो चल रहा है, इसलिए उस प्रसंग को भी जान लो कि भाई वो ये बात जो है ये धर्म की और संस्कृति की नहीं है।
मुझे कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? अजी ये कह रहे हैं ना वो, तो कह रहे हैं धर्म प्रचार तो करना चाहते हैं, पर धर्म का भी पता नहीं है, संस्कृति का भी पता नहीं है। नएषध काव्यम नल का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है। तो राजा नल थे, उसके बारे में ये हो सकती है बात ये कही गई हो। अधीति बोधा बोध आचरण प्रचारेण अमुष्य वाणी रसना अग्र नर्तकी अध्ययन। अधीति माने अध्ययन, बोध माने उसको ठीक से समझ लेना। संदर्भ सहित बोध का अर्थ तो ज्ञान भी होता है। आचरण, उस पर आचरण करना, ये तो बात बताई थी, तीनों बातें बताई थी। फिर उसका प्रचार, प्रचार कहो या प्रवचन कहो, के कारण अब वाणी नल के जिव्याग्र पर नृत्य करने लगी है। जिव्याग्र, जीभ का अगला भाग, जीभ का अगला भाग ही वाणी में प्रयुक्त होता है। कैसे? कोई माता या कोई पिता आता था अपने बच्चे को लेकर के, कहता था देखो डॉक्टर साहब इसको दांत हुआ है, इसलिए ये 2 साल का हो गया, बोलना ही नहीं आया इसको। तो हम उससे कहते हैं जीभ निकाल, जीभ निकाल देता है। दांतों तक अगर जीभ आ जाती है तो जीभ को बाहर निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, दांतों के अंदर ही रह करके जीभ बोलती है ना, आगे की ही बस आनी चाहिए। अब वाणी नल के जिव्याग्र पर नृत्य करने लगी है। अब ये राजा नल के बारे में तो हमको ज्यादा मालूम नहीं है कि भाई वो अध्ययन भी था, बोध भी था, आचरण भी था, फिर प्रचार भी किया, ऐसा कुछ मालूम नहीं है। राजा थे वो। नल का मतलब यह भी हो सकता है कि भाई फिर वो जो आवाज हमारी स्वर से निकलती है ना, गले वाली, इसको नल कह सकते हैं। गला, गले में से ही तो आएगी ना आवाज। स्वर यंत्र हमारे गले के अंदर ही है, उसी को यहाँ नल कह सकते हैं। नल के जिव्याग्र पर नृत्य करने लगी है। अब ये बता रहे हैं कि जो प्रचारक है या जो प्रवचन करता है, दोनों के लिए है। प्रवचन करने वाला प्रचारक वासनावान होता है। अभी वासना गई तो है नहीं उसकी। उदाहरण दे करके समझाते हैं, अच्छा उदाहरण है ये। कैसे? जैसे हुक्का, बड़े बड़े हुक्के हमने तो देखे भी हैं, और बाबा जी हमारे पिया करते थे हुक्का। तो कहते थे भाई जगदीश भर के लिया हुक्का, पानी बदल देना इसका। मैं कहता था जिनको पानी बदलने की क्या जरूरत है, बोले बदबू आने लगती है। हुक्के में पानी भर देते थे, बड़ा होता था काफी, नीचे तली होती थी उसको, उसमें काफी पानी आता था। एक नली लगी होती थी, उसको मुंह से ऊपर खींचते थे, गुरुड़ गुरुड़ होता था। और जो दूसरे सिरे पर चिलम लगाई जाती थी उसमें तंबाकू डाल लिया जाता था। अग्नि डाल, उसमें अग्नि रख करके जब जोर से सांस लेता था हुक्का पीने वाला, तो फिर वो अग्नि के ज्वाला से जल करके, अग्नि के अंगारे से जल करके तंबाकू धुएं के रूप में उस पानी के अंदर से होते हुए गुड़ गुड़ होता है, गुड़ गुड़ होते हुए अपने मुख में पहुंचता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो
प्रवचन करता है तो उसकी जो वासना है, उस वासना में से ही तो होकर के आ रहा है उसका प्रवचन। उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में वासना बैठी है, और वही जो है वो शब्द जो निकल रहे हैं वो गुड़गुड़ है। पानी में से जैसे तंबाकू का पानी में से धुआं निकलता है, इसी तरह से वासनावान के मुख से शब्द निकलते हैं। प्रचार के शब्द कहो या प्रवचन का बात करो, तो उसकी वासना की गंध आती है उसके अंदर, वासना की। जब पुराना पानी हो जाता है कई दिन का गुटके में, तो कहते हैं उसकी बदबू आ जाती है, तो फिर नया डाल करके लाओ ताकि असली तंबाकू का धुआं हमको मिले। वे वस्तु निरूपण नहीं करना चाहते। कौन? जो प्रचारक है वो वास्तविकता तो बताते नहीं ना, अपने निरूपण से कुछ कमाना चाहते हैं। ये भी होता है कि हाँ ठीक है, आजकल बहुत बहुत बोलने लगे हैं, जो जो कहते हैं ना, जो अंग्रेजी में कोई शब्द है वो प्रोत्साहन देने का, उसको ऐसे बहुत बोलने लगे हैं, बड़े जोर जोर से बोल हैं। मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर खूब चलती है उनकी, बहुत श्रोता होते हैं उनके, और बड़ी अप्रिसिएशन होती है उन लोगों की। हाँ, ऐसे टेड टॉक भी बोलते हैं इसको। टेकटॉप। TED, टेड टॉक। अच्छा, टेड टॉप। तो वो ये है कि भाई खूब उनको लोग सुनेंगे, तो इसमें व्हाट्सएप में या यूट्यूब के अंदर उनको पैसे वैसे आ ही जाते हैं। यूट्यूबर वाला जो है खूब देता है उसको पैसे, जितने उनके दर्शक या श्रोता होंगे उतने पैसे उसके पास आएंगे। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी सारी व्यवस्था घर की और जो भी कुछ आवश्यकता सारी पूरी करते हैं, वो बहुत धन हो जाता है। फिर ये भी कह रहे हैं कि वैसे प्रवचन बहुत उपयोगी है, किंतु उसके साथ परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा भी रहनी चाहिए, कि मैं प्रवचन इसलिए कर रहा हूं कि परमात्मा की प्राप्ति हो, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाए जो मैंने स्वाध्याय किया है, समझा है, और समझ में आ जाए, ताकि निश्चय हो जाए और फिर मैं परमात्मा की प्राप्ति मुझको हो जाए। इस उद्देश्य से ये इच्छा रहनी चाहिए। तो प्रवचन अच्छा। स्वामी स्वयं प्रकाश जी ने कहा था कि बहुत सुन लिया, अब तुम बोल अभी करो। तो उनकी प्रेरणा थी, और वो प्रेरणा जो है स्वस्तिका में आई और फिर आप लोगों में सब में आ गई। और फिर एक जो है हमारे भगत जो है सभी सुनते हैं कि वो नित्य प्रति जुड़ते हैं, कभी मिस नहीं करते। जैसे शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे, एक शिष्य को जो काम था वो तो गोबर पाथने का ही था, और उनको मैंने कथा बताई थी कि वे उसके लिए प्रतीक्षा करते थे शंकराचार्य। और वो जो दूसरे शिष्य थे वो कहते थे इसको कुछ समझ में तो आता नहीं है, कभी बोलता तो है नहीं है, फिर इसके लिए प्रतीक्षा करते हैं। तो एक दिन जो था वो किसी स्तोत्र को बोलता हुआ आ रहा था, वही स्तोत्र शंकराचार्य भी समझा रहे थे। तो उन लोगों ने देखा, ओ हो, ये भी इसको याद है। फिर उसी को कोई ग्रंथ लिखने के लिए बोला था। आगे बड़ी कहानी है, छोड़ो। जिज्ञासु, अब जिज्ञासु की बात कर रहे हैं। ये तो भाई पूर्ण आहुति के लिए आ गया, यहाँ पर 59 हो गया, 5:59। इसी पेज पर हम रहने देते हैं, आगे
कल करेंगे। तो ये ऐसे आपने 4 बताए, गीता, उपनिषद, रामायण और ब्रह्म सूत्र। ठीक है जी। ज्ञान में तो प्रस्थान त्रयी बोला जाता है इनको, प्रस्थान त्रयी, 3 मार्ग जिस पर, जिसके माध्यम से ज्ञानी, ये चल करके ज्ञानी मिलता है। प्रस्थान कह रहे हैं ना, हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं, कल प्रस्थान करेंगे, चलेंगे। प्रस्थान त्रयी 3, कौन से? गीता, उपनिषद सारे, और ब्रह्म सूत्र, जिसमें इन उपनिषदों के ही सूत्रों को और अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया है वेद व्यास जी ने। भगवान वेद व्यास भगवान बोलते हैं उनको। बाकी ये इनके अनुकूल हैं, सारे वेद के अनुकूल हैं। वेद, उपनिषद भी वेद का ही भाग है, गीता भी, उसको भी उपनिषद ही कहा गया है, वेद कहा गया है। हर एक के अध्याय के बाद इसी तरह से आता है, गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, है बोलते हैं कि नहीं बोलते? और फिर इसी तरह से सारे ही जो वेद की बात को कहते हैं, गीता ने भी तो वेद की बात कही है ना, उसमें भगवान ने, श्रुति है ये, श्रुति नहीं है, स्मृति है। चाहे भगवान ने कही है फिर भी ये स्मृति है, पर ये श्रुति के अनुकूल है। अगर श्रुति के अनुकूल न होती तो भगवान कहते भी नहीं, अगर कह देते तो उसकी कोई मान्यता भी नहीं होती। इसी तरह से रामायण भी है, भागवत भी है, जो भी पुस्तकें हैं, और बहुत पुस्तकें महात्माओं ने लिखी है, वो सब इन्हीं के अनुकूल जो लिखी गई है, इससे विरोध होकर के नहीं लिखी गई। तो वो सारी, ये महाभारत भी कोई इसमें हाँ आता है क्या? महाभारत भी बहुत उत्तम ग्रंथ है, बहुत उत्तम ग्रंथ है। अच्छा, मुझे लगता था लोग कहते थे ना महाभारत को तो घर में नहीं रखना चाहिए। अरे ऐसे ही काम खा का बात बना देते हैं, वो जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं ना कि वो अब भाई वो कुछ आता तो है उसके अंदर कि जो कुछ पैसे देगा उसको कुछ करेंगे, ऐसा कुछ आता है हनुमान चालीसा में। तो जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनको ज्यादा पता होगा कुछ ऐसा, तो उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है महाभारत की। ये पुरी के शंकराचार्य जी, निश्चलानंद जी सरस्वती, ये तो कहते हैं महाभारत ऐसा ग्रंथ है जिसके बाद आप कहीं मार ही नहीं खाओगे, व्यवहार भी है परमार्थ भी है। बहुत कथाएं इसमें से बताई गई है, पर उन कथाओं का सार समझ, उनकी मास्टरी है इसके ऊपर महाभारत। जैसी आपने इसमें जो आज करा रहे थे, कहा कि जिज्ञासु ने कहा हमें ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य करना है जिससे हम पाप पुण्य जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक सुख दुख के बंधनों से छूट जाएं। तो ये मतलब मेन इनका भाई अज्ञान ही आ जाता है जी। अज्ञानी को जिज्ञासु नहीं बोलते। अज्ञानी जो होगा, जो पूरा अज्ञानी है, जो अभी परमार्थ की तरफ आया ही नहीं है, उसके लिए तो सारे उपाय हैं ये, कि पाप ना करे। शुरू में ही कहा है ना, जी नहीं, ये सब रहते तो अंतःकरण में है ना, अंतःकरण में रहते हैं। हाँ? और अंतःकरण शुद्ध जब हो जाएगा तभी तो, और अंतःकरण शुद्ध होगा जब ये ज्ञान हो जाएगा। नहीं, इनसे अंतःकरण शुद्ध होता है, कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, मल निकल जाता है, फिर उपासना करते हैं, फिर उससे उसकी चंचलता दूर हो जाती है, फिर आवरण के लिए ज्ञान करना पड़ता है। वो एक बार आपने बताया था ना, मल विक्षेप और आवरण। हाँ तो कर्म करने से मल दोष की निवृत्ति होगी, उपासना से विक्षेप की होगी, और ज्ञान से आवरण हट जाएगा। फिर बिल्कुल। फिर आत्म तत्व की प्राप्ति होगी।
बस वो आवरण हटा ज्ञान की प्राप्ति, और उसके लिए कोई अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अज्ञान की निवृत्ति, आवरण जो है वो अज्ञान ही तो है आवरण। उस अज्ञान को दूर किया, पर्दा हटाया अज्ञान की, तो ज्ञान हो गया। ये जो आपने बताया जैसे गीता एक स्मृति ग्रंथ है, ऐसी उपनिषद श्रुति है। उपनिषद क्या है? हाँ, उपनिषद श्रुति है, गीता तो स्मृति है। हाँ, उपनिषद श्रुति हो गया। और ब्रह्म सूत्र वो भी श्रुति होगा। श्रुति है, श्रुति तो नहीं है, उसको श्रुति नहीं कहेंगे। कि जो वेद के अंदर आया है उसको व्यास भगवान ने उनको स्पष्ट किया है, ठीक नहीं, पर प्रकार से ऋषि स्पष्ट। मुनियों ने उसको सुन के ही तो उनको बोला, तो वो श्रुति हो गया ना। जिसने जिसने स्वयं साक्षात्कार किया, समाधि के अंदर बैठ करके जिन्होंने श्रवण किया, यानी उसका साक्षात्कार किया, केवल मात्र सुनना ही नहीं, साक्षात्कार किया, वो है श्रुति। वही चीज उपनिषदों में है, तो वो भी श्रुति हो गई। उस हिसाब से तो वही सूत्र जो है वो ब्रह्म सूत्र में है, वो भी श्रुति हो गई। मगर गीता के बारे में तो स्पष्ट है कि वो स्मृति है। भगवान ने उसको याद करके कहा है, श्रुति को। गीता को जी? हाँ जी, गीता स्मृति है जी। हाँ जी, स्मृति ग्रंथ है। एक व्यास जी और पूछना था, दोष दो ही हैं, राग और द्वेष? हाँ, राग और द्वेष तो मुख्य है, बाकी दोष तो सारे ही हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, सब। अहंकार भी सबसे बड़ा दोष है। ज्ञान के मार्ग में यही तो सबसे आड़े आता है, पर प्रारंभ में ये रखना पड़ता है, रखना चाहिए भी, उपयोगी बहुत है। मल अहंकार कौन कौन से हैं जी? है, मल? मल, हाँ जी। ये सारे मल ही तो हैं। अच्छा, दोष भी इन्हीं को बोलते हैं, मल भी इन्हीं को बोलते हैं। हाँ, मल ही तो दोष है, और क्या। विक्षेप का क्या मतलब है जी? विक्षेप का मतलब है कि चंचलता, मन चंचल है। जैसे शीशे पर अगर धूल पड़ी हुई है, उसको हटा दिया तो ये मल तो हटा दिया, धूल को मल कहा, मल तो हटा दिया। पर शीशा अगर हिल रहा है, हवा से हिल रहा है, किसी भी वजह से हिल रहा है, बैलेंस ठीक नहीं है, तो उसका प्रतिबिंब भी ठीक नहीं पड़ेगा। तो चंचलता को दूर करने के लिए उपासना करनी पड़ती है, परमात्मा के निकट बैठ करके उनकी उपासना करो। आपने बता ही दिया जी, अज्ञान का पर्दा हटा। अज्ञान का पर्दा तो अंतिम है। जब दोनों ये मल और विक्षेप दूर हो जाते हैं, तो फिर एक ही बात रहती है कि अज्ञान का पर्दा वो है, ब्रह्म ज्ञान से ही दूर होगा। ये जो आपने बता, विक्षेप को हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे मन जो है हमेशा संकल्प विकल्प करता रहता है, यही तो विक्षेप है ना। हाँ, सारे यही विक्षेप हैं, और क्या। एक निरंजन का बतलाया है जी पिछले इसमें, पेज 329 पे, हाँ, मुंडक में खंड 3 में ही, कि पाप पुण्य जन्म पाप पुण्य उसका फल सुख दुख और इनके संस्कार जहाँ रहते हैं, वह अंतःकरण और उस अंतःकरण का अभिमान और उस अभिमान का कारण अज्ञान। जब अज्ञान नष्ट होने से ये पूरी परंपरा नष्ट हो गई, तब निरंजन निर्मल हो गया। तो ये माया रहित ब्रह्म का ही कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, माया रहित परमात्मा तो का वो ही। आत्मा ही है हमारी। आत्मा को, परमात्मा को, एक ही बात। तो ये यहाँ तक तो समझ आ गया जी कि पाप पुण्य करते रहेंगे तो आते जाते रहेंगे, फल
जन्म मरण मृत्यु होती रहेगी, फल उसका सुख दुख भी मिलता रहेगा, वो भी मन को होगा। और इसके संस्कार जहाँ रहते हैं, और ये मन में रहते हैं या बुद्धि में रहते हैं, और उसके वह दोनों ही अंतःकरण में आते हैं जी। तो उस अंतःकरण का अभिमान और उस अभिमान का कारण अज्ञान, ये दोनों नहीं दिमाग में पड़ रहे जी। अभिमान तो ये है कि भाई मैं अज्ञानी हूँ, ये अभिमानी तो हो गया, मैं कामी क्रोधी हूँ, मैं ये अज्ञान हो गया। जो भी कुछ हूँ, कुछ भी अगर मैं मानता हूँ अपनी आत्मा से अतिरिक्त, तो मैं अभिमानी हूँ। अगर मैं अपने आप को ज्ञानी मानता हूँ, वो भी तो अभिमान है। ज्ञानी फिर अपने आप को मानता नहीं है, हाँ, और है, जो मानता मानेगा तो है ही वो, मान्यता थोड़ा ही है। अहंकार तो जो जो भी कुछ मानता है अपने आप को, वो मान्यता है, कोई विचार से नहीं माना है उसने, चलो ये बिना तो हो गया विचार। जी कि हाँ जी, मैं पापी हूं, मैं पुण्य हूं, मैं या हो गया हूं, पूर्ण हो गया हूं, ये तो अभिमान में आ गया। और उसका कारण अज्ञान, ये बताया है। हाँ जी, तो, हाँ ये जो तो स्टोर हाउस है जी, चित्त तो स्टोर हाउस है, जो आपने कहा ना, अंतःकरण के अंदर जो संस्कार रहते हैं वो चित्त में रहते हैं, क्योंकि वो अंतःकरण, चित्त को भी अंतःकरण का ही भाग बताया गया है। और जब हम्म, अहंकार की बात कर रहे हैं, तो ये मैं के रूप में उपाधि, जो मैं अपने आप को हमने जो जान रखा है, असली अभी जाना नहीं है, मैं जो जान रखा है ये अभिमान है, ये उपाधि वाला जो मैं है ये अभिमान है। वो तो शरीर हुआ ना जी। शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार सारा कुछ ये अपना, हमने अपनी उपाधि मान रखी है। अभी कहाँ मला होगी जब ये सच्चित है, सच्चित नमः शिवाय जो कहते हैं, ओम नमः शिवाय में सच्चित हो गया हूँ मैं, सच्चिदानंद हो गया हूँ, कहाँ माना है अभी? मतलब मान मान लिया, शब्दों में कर लिया, और अनुभव में तो नहीं आया ना। अभी तो शरीर में ही, मन में, बुद्धि चित्त में ही तो अटके हुए हैं उपाधियों में, तो ये अहंकार है। जो मैं हूँ वो मुझे समझ में आ गया, तो फिर उसके लिए कोई मान्यता नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। अभिमान का कारण अज्ञान का है ना जी। तो अज्ञान तो वही हुआ कि मैं ये शरीर हूं, मैं मनोहर लाल हूं। ठीक है, ठीक है। और जब ये ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, तो फिर वो अज्ञान खत्म हो गया ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। अहंकार भी तो खत्म हो गया ना जी, जब कह दी मैं सच्चिदानंद हूँ और सारी सच्चिदानंद है, फिर अहंकार किस बात का रहा? अहंकार तो खत्म हो गया, जब तो इसका मतलब ज्ञान हो गया। यही तो ज्ञान होना है, ज्ञान कहते ही इसी को है, अपने स्वरूप का ज्ञान होना ही ज्ञान है। आगे लिखा है जी, जब अज्ञान नष्ट होने से ये पूरी परंपरा ही नष्ट हो गई, तब निरंजन निर्मल हो गया। निरंजन किसको कहा जी? आत्मा को ही जी, हाँ, परम को, आत्मा को। हाँ, मतलब अब उसमें कोई कालिमा नहीं रही, अंजन हो गया, निरंजन। हाँ, इसका मतलब बताया जी इसी में ही आगे, माया रहित। माया रही, ठीक तो है। वो ब्रह्म ही है जी, और माया से समेत ईश्वर है। हाँ, ठीक है जी। ठीक। हाँ जी, करो जी, संजीव शर्मा जी, करिए आप। जी। ओम